एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 206वां सर्ग। ब्रह्म ही सत है, जगत की सत्ता नहीं है। इसके निर्णय में कारणभूत कुश द्वीपेश्वर द्वारा कथित प्रश्नों का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, बिना कारण के जिस जगत भान का स्फुरण होता है वह कुछ भी है ही नहीं। वास्तव में परमार्थभूत ब्रह्म ही जगत के रूप में स्थित है। हे महाबुद्धे, कभी किसी ने मुझसे प्रश्न किए थे। इस विषय में सम्यक ज्ञान की खूब पुष्टि के लिए आगे कहे जा रहे इस महाप्रश्न को और सुनिए। दोनों ओर से सूर्योदक तथा घृतोदक वाले महासागरों से कंकण के तुल्य घिरा हुआ त्रिलोकी में विख्यात कुशद्वीप नाम का द्वीप भूलोक में स्थित है। वहाँ पर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में इलावती नाम की सुवर्णमय नगरी है, जिसमें कांति रूपी ज्वालावली के खंभों से भूतल और आकाश गूंथे हुए हैं। उस नगरी में पूर्व भाग में प्रज्ञप्ति नाम से विख्यात राजा हुआ। सब जगत के प्राणी उस पर अनुरक्त थे। स्वर्ग में दूसरे इंद्र के समान वह सर्वप्रिय तथा समृद्ध था। किसी समय की बात है कि मैं प्रलय काल में आकाश से गिरे सूर्य के समान किसी प्रयोजन ने उस राजा के समीप में पहुंचा। पुष्प, अर्घ्य और आचमनों द्वारा मेरी पूजा कर वह बैठा। किसी कथा के सिलसिले में उसने बड़े विनय से मुझसे यह पूछा, भगवान, सारे दृश्य का संहार होने तथा सबके कारणभूत बीज आदि तथा पृथ्वी आदि का क्षय होने पर शून्य रूप से विस्तीर्ण नाम के भी प्रवृत्ति निमित्त भूत जाति गुण क्रिया और संस्थान के अभाव से अवाच्य परमाकाश में सृष्टि के आरंभ का कौन मूल कारण अर्थात उपादान कारण फिर हुआ अथवा कौन सहकारी अर्थात निमित्त कारण हुए, वे कहाँ से अर्थात किस उपादान से हुए और कैसे अर्थात किस उपाय से हुए, उत्पन्न हुआ जगत वास्तव में क्या है, उसके सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत विकार क्या है, उसमें भी कुछ भूमियाँ नित्य अंधकार से आच्छन्न रहती है, कुछ ब्रह्मलोक आदि आकाश में स्थित है तथा कुछ नरकादि भूमियाँ कृमि कीटों से भरी है, कुछ अंतरिक्ष आदि लोक आकाश कोश में स्थित है, कुछ दैत्य दानव आदि की नगरी रूप भूमियाँ शिला के गर्भ में स्थित है, इत्यादि विचित्रता क्या है। पृथ्वी आदि पंचभूत तथा उनमें रहने वाले जरायुज अंडज आदि चतुर्विध भूत संघ आदि तत्वतः क्या है, उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक पदार्थ क्या तथा कैसे होते हैं, इन सब की रचना करने वाला अथवा दृष्टा कौन है तथा इसकी परस्पर आधार आधेयता क्या है। यदि कर्मकांड और ब्रह्मकांड रूप वेद तथा शास्त्रों के अविरोध के लिए जगतों का कभी भी प्रलय नहीं है, किंतु तत्त प्राणियों के कर्मों के अनुसार सदा ही जगत व्यवहार चलते रहते हैं, कभी भी इससे विलक्षण जगत नहीं था, इस निश्चय का समर्थन किया जाए तो जैसा संवेदन होता है वैसी ही अनुभूतियाँ होती है। इस प्रसिद्धि से संवेदन देह आदि का हेतु है कहा जाए या कुछ और। प्रथम प्रश्न में वह संवेदन सदा स्थायी है अथवा नश्वर है। यदि वह सदा स्थायी है तो वह कूटस्थ ही है, वह देह आदि विकार कदापि नहीं होगा। यदि वह नश्वर है तो उसकी उत्पत्ति में कारण कहना चाहिए, उसका निर्वचन होना कठिन ही नहीं असंभव है, क्योंकि संवेदन के बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। हे मुनिनायक, मुझे दूसरी शंका यह है कि आज जम्बू द्वीप आदि देश में अथवा इस कुश द्वीप में मरे हुए तथा अग्नि में जलाए गए देहनाश वालों के नरक स्वर्ग के भोग के लिए देह को उत्पन्न करने वाले माता पिता आदि से शून्य प्रदेश में शरीर के प्रति उपादान कारण कौन होगा अथवा निमित्त कारण कौन होंगे। शंका, धर्म और अधर्म ही देह के आकार में परिणत हो जाएंगे। समाधान, धर्म और अधर्म दोनों अमूर्त है, उन अमूर्तों की मूर्तता असमंजस है। अद्रव्य अर्थात द्रव्य भिन्न धर्म और अधर्म द्रव्य द्वारा अर्थात पार्थिव युक्त नहीं है, वहाँ माता पिता आदि का अभाव है, अतः क्या उपादान कारण होगा, और बीज के अभाव से उपर्युक्त धर्म अधर्म का देहाकार में परिणाम असमंजस है। धर्म और अधर्म करने वाले का परलोक नहीं है, यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सही जन्म अर्थात वर्तमान जन्म पूर्व जन्म की अपेक्षा परलोक है और यह जन्म संवेदन के अनुसार स्थित है। संपूर्ण लोक
वेद आदि का विरोध होने से भी नास्तिक पक्ष ग्राह्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्रजाजन राजा की आज्ञा आदि से जो स्वेच्छा चेष्टा आदि के अगोचर है, दूर देशांतर में है, अतएव संबंध रहित है और अमूर्त भी है, वह बंधन दंड आदि फल पाते हैं। इसमें कौन उपपत्ति है? दूसरी बात यह है कि पत्थर लोहे आदि का खंभा देवता मुनि आदि के वरदान से सुवर्ण की प्राप्ति के लिए गमन आगमन आदि किए बिना ही जहाँ पर क्षण भर में सोने का हो जाता है, वहाँ पर वह संपत्ति किस उपपत्ति से है, यह कहिए। और भी सुनिए, अचेतन होने के कारण प्रयोजन सिद्धि रूप निमित्त के बिना ही प्रवृत्त हो रहे विधि प्रतिषेध रूप शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, जो कि प्रचार द्वारा लोक में प्रसिद्ध है, किसी के द्वारा अनुष्ठान न होने से अप्रसिद्ध है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। हे ब्रह्मन, जगत पहले असत था, पश्चात सत हुआ। जैसे असद्वा इदमग्र आसित ततो वै सद जायत, अर्थात यह पहले असत ही था। सदैव सौम्यदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम, अर्थात हे सौम्य, यह पहले एक अद्वितीय सत्य ही था, इत्यादि श्रुतियों की परस्पर संगतार्थता अर्थात एक वाक्यता कैसे हुई, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। और सुनिए, सृष्टि के आरंभ में शून्य आकाश से यह ब्रह्म कैसे होगा? यदि आकाश का ऐसा प्रभाव माने तो इस तरह के प्रभाव वाले सब प्रदेशों में भिन्न आकाश से सब जगह अन्य ब्रह्म क्यों नहीं पैदा होते? हे मुनि श्रेष्ठ, औषधियों के अपने अपने पदार्थों के उष्णत्व आदि स्वभाव कैसे स्थित है, यह मुझसे अपने बोध के अनुसार कहने की कृपा कीजिए। भगवान, एक ही पुरुष के मित्र ने प्रयाग आदि मनोवांछित फल देने वाले क्षेत्र में उसके जीवन की कामना कर मृत्यु का आलिंगन किया और शत्रु ने वहीं पर उसके मरण की कामना कर अंतिम सांस ली। दोनों के मरण के पश्चात विरुद्ध स्वभाव वाले कार्य कैसे होंगे, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। तथा एक ही समय में मैं आकाश में पूर्ण चंद्रमा हूँ, इस कामना से चंद्रत्व प्राप्त कराने वाली उपासना विधि के अनुसार ध्यान करने वाले बहुत से उपासकों द्वारा एक ही काल में प्राप्त अवश्यंभावी चंद्रत्व प्राप्ति रूप फलों से आकाश एक साथ अनेकों चंद्रों से युक्त क्यों नहीं होता? तथा एक ही स्त्री का अपनी स्त्री के रूप में प्राप्त करने के लिए जब लाखों पुरुषों ने एक साथ ध्यान किया, तब उन पुरुषों के ध्यान की फलभूत वह एक ही स्त्री उन पुरुषों को भिन्न देश में स्थित भिन्न भिन्न घरों में एक ही समय कैसे प्राप्त हुई? तथा हे महामुनि जी, वह एक ही स्त्री अपनी तपश्चर्या से परम ब्रह्मचारिणी, उनमें से प्रत्येक पति के घर में रहने से प्रत्येक के प्रति तपस्या से साध्वी एवं बहुजन भोग्य होने के कारण असाध्वी कैसे, तथा वह उन सब की स्त्री कैसे हुई, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हुआ भी कल्पना पर्यंत सप्त द्वीपों का अधीश्वर होकर घर पर स्थित हूँ, यह विरुद्ध है। किसी ने वरदान आदि द्वारा जहाँ प्राप्त किया वहाँ घर के भीतर योग्य वर की वर्ता कैसे उपपन्न होती है? दान धर्म आदि तपस्याओं तथा अंत्येष्टि क्रिया श्राद्ध आदि कर्मों का अदृष्ट जहाँ क्रिया हुई उसी प्रदेश में यदि उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर स्थित लोगों को क्रिया का फल परलोक में कैसे होगा, जो उक्त क्रिया की उत्पत्ति से शून्य है तथा अदृष्ट मूर्त देह आदि में प्रीति जनन से सफल है, यह कहिए। तो परलोक में स्थित देह में अदृष्ट का अस्तित्व कहाँ है? यदि कहिए कि व्यवहार करने वाला जीव और उसमें समवान संबंध से स्थित उसका अदृष्ट जिस जगह उसका भोग होता है वहाँ है, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस लोक के देह आदि मूर्त पदार्थ अन्य लोक तथा अन्य काल में नहीं रहते, जिनके आश्रय से व्यवहार करने वालों को फल हो सकेगा, यह अर्थ है। इत्यादि असमंजस कैसे असमंजस होगा? मेरे मन में उठे हुए इन सकल संदेहों को शीतल और उज्ज्वल वाणी से ऐसे काट डालिए जैसे कि चंद्रमा सायंकाल में होने वाले अंधकार को शीतल तथा उज्ज्वल कांति से काट देता है। हे भगवान, परमात्मा के विषय में उपदेश द्वारा सकल संशयों का विनाश करने से हजारों विरुद्ध फल वाला भी दोनों लोकों में अर्थात इस लोक और परलोक में हितकर तथा अविरुद्ध हो जाता है। इसलिए परम वस्तु बोध अर्थात परमात्मा बोध मुझे दीजिए। आपके सदृश महापुरुषों का समागम मेरे सदृश किसी को साधारण फलप्रद नहीं होता है, यह अर्थ है। 206वां सर्ग समाप्त।